हमारी धरती पर कई आइलैंड्स हैं। कुछ बुलाते हैं, कुछ रहस्य में डूबे हैं। इन किनारों पर जाना मना है, दीवारों से नहीं बल्कि जानलेवा जंगली जानवरों या रेडिएशन से। कानून विजिटर्स और इकोसिस्टम को बचाते हैं, जिससे एंट्री इलीगल हो जाती है। अपनी स्क्रीन से हम सबसे खतरनाक आइलैंड्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेजेंड और फैक्ट को जानेंगे। मेरे साथ जुड़ें जब हम मैप के किनारों तक यात्रा करेंगे। अगर आपको ऐसे रोमांचक सफर पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ऐसी और थ्रिलिंग कहानियों के लिए। बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। पहली नजर में एक स्वर्ग जैसा, लेकिन यह बेहद अकेले सेंटिनलीज लोगों का घर है। हजारों सालों से उन्होंने किसी भी कांटेक्ट को मना किया है, अपनी दुनिया को तीर और भालों से बचाते हुए। उनका अकेलापन ही उनका सर्वाइवल है, बीमारी और बाहर के असर से एक ढाल। इंडियन गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन जोन लागू करती है जो सेंटिनलीज और बाहर वालों दोनों को प्रोटेक्ट करता है। हमें उनकी भाषा या कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता। वे एक जीता जागता रहस्य बने हुए हैं। उनकी कहानी हमारी इस सोच को चैलेंज करती है कि हर जगह हमारे लिए खुली होनी चाहिए। सेंटिनलीज लोग ह्यूमन रेजिलियंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक सबूत है। वे हमारे टाइम से बाहर मौजूद हैं, अपनी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की बाउंड्री को सख्ती से गार्ड करते हुए। ब्राजील के कोस्ट से दूर स्नेक आइलैंड है, जो जरूरी साइंटिस्ट्स और नेवी पर्सनल को छोड़कर सबके लिए मना है। इसका खतरा गोल्डन लैंसहेड वाइपर से आता है, दुनिया के सबसे जानलेवा सांपों में से एक, जिसका जहर 1 घंटे से भी कम समय में मार सकता है। लगभग 1 सांप प्रति वर्ग मीटर होने के कारण हर कदम एक जुआ है। आज लाइट हाउस ऑटोमेटेड है और रेयर साइंटिफिक विजिट्स बहुत सावधानी से की जाती है। स्नेक आइलैंड नेचर का एक किला है, दुनिया से अलग। स्कॉटलैंड के ग्रुइनार्ड आइलैंड पर खतरा इंसान ने बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह एंथ्रेक्स बम के लिए एक टेस्ट साइट बन गया, जिससे मिट्टी जानलेवा स्पोर्स से दूषित हो गई। यह आइलैंड दशकों तक रहने लायक नहीं था, चेतावनी के संकेतों और डर से भरा हुआ। केवल 1980 के दशक में एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया गया और 1990 तक इसे सुरक्षित घोषित कर दिया गया। ग्रुइनार्ड जैविक युद्ध के परिणामों की एक भयावह रिमाइंडर। वेनेशियन लैगून में पोवेग्लिया की सुंदरता मौत की विरासत को छुपाती है। एक बार प्लेग के प्रकोप के दौरान एक क्वारंटाइन स्टेशन यह हजारों लोगों के लिए एक सामूहिक कब्र बन गया। कहा जाता है कि आइलैंड की मिट्टी मानव राख और हड्डियों से मिली हुई है। बाद में एक मेंटल हॉस्पिटल ने इसकी फियरावनी रेपुटेशन को और बढ़ा दिया, क्रूरता और पागलपन की कहानियों के साथ। आज पोवेग्लिया वीरान है, इसके खंडहर पहुंच से बाहर हैं और भूतिया कहानियों में डूबे हुए हैं। स्थानीय लोग इससे बचते हैं, रात में घंटी बजने का दावा करते हैं, हालांकि घंटी बहुत पहले ही जा चुकी है। पोवेग्लिया एक ऐसी जगह है जहां त्रासदी बनी रहती है, अपने अतीत से सताया हुआ एक वर्जित आइलैंड। इसकी कहानी एक भयावह याद दिलाती है कि कुछ जगहों को डिस्टर्ब न करना ही सबसे अच्छा है। सभी वर्जित आइलैंड्स जानलेवा नहीं होते, कुछ साइंस के लिए प्रोटेक्टेड होते हैं। आइसलैंड के पास सर्टसी 1963 में समुद्र से उभरा एक नया आइलैंड जो ज्वालामुखी विस्फोट से बना। साइंटिस्ट्स ने नए लैंड पर जीवन कैसे बसता है, इसका अध्ययन करने का एक अनोखा मौका देखा, इसलिए एक्सेस स्ट्रिक्टली लिमिटेड है। केवल जांच किए गए शोधकर्ताओं को ही विजिट करने की अनुमति है, जो कंटेमिनेशन से बचने के लिए कठोर प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। दशकों से मॉस, कीड़े और पक्षी स्वाभाविक रूप से आ गए हैं, सर्टसी को एक लिविंग लेबोरेटरी में बदल रहे हैं। यह आइलैंड हमें रेजिलियंस और इकोसिस्टम के जन्म के बारे में सिखाता है। सर्टसी खतरे के लिए नहीं, बल्कि एक अनमोल वैज्ञानिक प्रयोग को संरक्षित करने के लिए वर्जित है। कभी कभी सीखने का सबसे अच्छा तरीका दूर से देखना होता है। प्रशांत महासागर में बिकिनी एटोल एक स्वर्ग होना चाहिए, लेकिन परमाणु परीक्षणों ने इसे एक बंजर भूमि में बदल दिया। 1946 और 1958 के बीच अमेरिका ने यहां 23 परमाणु उपकरण विस्फोट किए, जिसमें विशाल कैसल ब्रावो हाइड्रोजन बम भी शामिल था। विस्फोटों ने आइलैंड्स को भाप बना दिया, भूमि को दूषित कर दिया और मूल निवासियों को स्थायी निर्वासन में मजबूर कर दिया। लौटने के प्रयासों से खतरनाक रूप से रेडियोधर्मी मिट्टी और भोजन का पता चला। आज बिकिनी एटोल बड़े पैमाने पर निर्जन बना हुआ है, एक भूतिया एटोल जो शीत युद्ध के नतीजों से सताया हुआ है। गोताखोर डूबे हुए युद्धपोतों का पता लगाते हैं, लेकिन जमीन पर जीवन बहुत जोखिम भरा है।
बिकिनी एटोल मानवता की विनाशकारी शक्ति की एक कड़ी चेतावनी के रूप में खड़ा है। यह परमाणु के कारण खोया हुआ स्वर्ग है। सैन फ्रांसिस्को के ठीक पास फ्रालन आइलैंड्स एक वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज और एक डेंजर जोन है। 1946 से 1970 तक आसपास के पानी परमाणु कचरे के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन गए, जिसमें हजारों बैरल समुद्र तल पर जंग खा रहे थे। ऊपर आइलैंड्स महाद्वीपीय अमेरिका में सबसे बड़ी ओशनी पक्षी कॉलोनी का घर है। नीचे ग्रेट व्हाइट शार्क सील और ओशनी शेरों का शिकार करते हैं, जिससे पानी एक घातक अखाड़ा बन जाता है। रेडियोधर्मी कचरे और शिकारी जानवरों का कॉम्बिनेशन जनता को दूर रखता है। केवल कुछ जीव विज्ञानियों को ही आइलैंड्स के अनोखे वन्य जीवों का अध्ययन करने की अनुमति है। फरालोनेस एक जंगली खतरनाक जगह है। इस बात का सबूत कि खतरा शहर के ठीक बाहर भी हो सकता है। यहाँ प्रकृति और मानवीय मूर्खता ने हमें दूर रखने की साजिश रची है। टोक्यो के दक्षिण में मियाकेजिमा अपने सक्रिय ज्वालामुखी माउंट ओयामा से जाना जाता है। दशकों के विस्फोटों ने हवा को जहरीले सल्फर डाइऑक्साइड से भर दिया है, जिससे 2000 में बड़े पैमाने पर निकासी हुई। निवासी सालों बाद लौटे, लेकिन अब जीवन का मतलब हर समय गैस मास्क पहनना है। अलार्म खतरनाक गैस स्तरों की चेतावनी देते हैं और परिदृश्य पिछले विस्फोटों के निशान झेलता है। जोखिमों के बावजूद एक लचीला समुदाय बना हुआ है, किनारे पर जीवन के अनुकूल होता हुआ। मियाकेजिमा ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी और प्रकृति की शक्ति का एक प्रमाण है। यहाँ हर दिन एक जानलेवा ज्वालामुखी की छाया में जिया जाता है। ये एक गंभीर याद दिलाता है कि ऐसी जगह को घर कहना कैसा होता है। रामरी आइलैंड म्यांमार द्वितीय विश्व युद्ध की एक त्रासदी के लिए बदनाम है। 1945 में पीछे हटते हुए जापानी सैनिक इसके मैंग्रोव दलदल में घुस गए, जो विशाल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्सों का घर था। फंसे हुए और घायल सैकड़ों एक ही रात में इन शिकारी जानवरों का शिकार बन गए। केवल कुछ ही बचे, जिससे यह इतिहास के सबसे जानलेवा पशु हमलों में से एक बन गया। इस घटना ने रामरी की अत्यधिक खतरे वाली जगह के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया। खारे पानी के मगरमच्छ अभी भी बहुत क्षेत्रीय और खतरनाक बने हुए हैं। रामरी की कहानी एक क्रूर याद दिलाती है। कुछ जगहों पर इंसान फूड चेन के टॉप पर नहीं होते। उनके क्षेत्र में प्रवेश करना एक भयानक भाग्य को जोखिम में डालना है। रियूनियन आइलैंड इंडियन ओशन में एक फ्रेंच टेरिटरी, एक स्वर्ग है जो खतरनाक हो गया है। 2011 से शार्क हमलों में वृद्धि, मुख्य रूप से बुल और टाइगर शार्क द्वारा, ने इसके समुद्र कोस्टों को खतरे वाले जोन में बदल दिया है। अधिकांश तट पर तैराकी और सर्फिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को भारी नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने शार्क स्पॉटिंग ड्रोन से लेकर जाली लैगून तक सब कुछ आजमाया है, लेकिन खतरा बना हुआ है। आइलैंड की कहानी मानवता और प्रकृति के बीच एक आधुनिक संघर्ष है। समुद्र के प्राचीन शिकारी अभी भी रिस्पेक्ट और फियर का आदेश देते हैं। रियूनियन एक शानदार याद दिलाता है कि जंगली समुद्र को कभी पूरी तरह से वश में नहीं किया जा सकता है। यहाँ हम मेहमान हैं, मालिक नहीं। नॉर्थ सेंटिनल के अकेलेपन से रियूनियन के शार्क भरे पानी तक, हमने दुनिया की सबसे वर्जित जगहों को देखा है। ये आइलैंड्स खतरे, इतिहास और कुछ जगहों को पहुंच से दूर रखने की समझदारी से बने हैं। उनका अकेलापन हमें और उन्हें दोनों को बचाता है। अनोखी संस्कृतियों, प्रजातियों और कहानियों को संरक्षित करते हुए वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया का हर कोना एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं है। जिन सीमाओं का हम सम्मान करते हैं, वे संयम और अज्ञात के प्रति सम्मान का प्रमाण है। जब हम दुनिया के किनारों से लौटते हैं, हमें इसकी सुंदरता और खतरे की गहरी समझ मिलती है। इनमें से कौन सा जानलेवा आइलैंड आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया? हमें कमेंट्स में बताएं।